ताला की मर्ज़ी से और उसकी ब्लेसिंग से करेंगे जी। आमीन। और पंकज सर बता दूं कि अगर आप लाइव देखना चाहते हैं केसर इकबाल जी को तो सब्सक्राइब कीजिए इनके फेसबुक पेज पर जाकर केसर इकबाल, या यूट्यूब पर जाकर इनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी चेक कर सकते हैं आप, फेमस एस्ट्रोलॉजर इन टोरंटो केसर इकबाल। तो सबसे पहले स्वागत कर चुके हैं। तो आज शुरुआत करते हैं आपके सवालों की और पूछते हैं एक एक करके सवाल केसर इकबाल से। केसर जी, सबसे पहला सवाल जो एक लिसनर ने हमारे पूछा है कि वो कह रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से लाइफ बड़ी ग्लूमी हुई पड़ी। ग्लूमी मतलब एक तरह से जैसे उदासी छाई हुई है। वो कहते हैं कि आपसे मैंने एक बार सुना था कि जब मून कुछ चक्कर होता है मून का तो उदासी या फिर ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके कारण नॉट ओनली उनकी बल्कि फैमिली में काफ़ी लोगों से जब वो बात करते हैं तो वो फील कर रहे हैं कि कुछ ना एक उदासियत सी। देखें उसमें ये होता है कि जैसे कि अभी शनि ने जगह बदली थी जी तकरीबन कोई 7-8 महीने हो गए। जी, जनवरी की बात है। हाँ, उसके भी असरात हो सकते हैं। राहु ने अभी 23 तारीख को जगह बदली है। अच्छा जी। आया तो वो अपने अच्छे घर में है, वीनस के घर में है, जी लेकिन उसमें क्या होता है कि वीनस के साथ कोई पॉसिबल है कि कोई नेगेटिव प्लैनेट पहले बैठा है। अगर वो नेगेटिव प्लैनेट पहले बैठा है तो उसने आगे और तमाशा कर दिया। वो आपके 1.5 साल आपका जो है ना बनने हैं परेशानियों के लिए। आप अगर मुझे फ़ोन करें तो मैं आपको बता दूंगा कि सिचुएशन क्या है। हो सकता है मैं उसमें आपकी बहुत सारी मदद कर सकूं। तो आप नंबर बोलिए, नंबर पर आइए उनको 4168310493। हमेशा हम यही कहते हैं कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन यानी कि आपकी अपनी नर्वस दिखाकर जब आप दवाई लेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फायदा करेगी। तो आप कैसे एक बार जिसे फ़ोन पर बात कीजिए। और सबसे बड़ी बात, पूरा ध्यान रखा जाता है कोविड के चलते कि सोशल डिस्टेंसिंग का, हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं अगर आपको जाना भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कॉल ज़रूर कीजिए 4168310493। अगला सवाल जो हमारे लिस्टर पूछना चाहते हैं जी, वो अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड हो चुके हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सिचुएशन अब ऐसी आ गई है कि अब उनको लगता है कि खाने के लाले पड़ने वाले हैं। वो घबराए चल रहा है, सबके साथ ऐसा चल रहा है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। देखो ये हमारी सबकी ज़िंदगी जो है ना ये डिपेंड करती है सितारों की एनर्जी पर। हमारा धर्म कोई भी हो, चाहे हम किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन जो सितारे आसमान पर मंडला रहे हैं ना उनका ताल्लुक़ हमारे साथ है। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई एक दस्तकारी। लिहाजा आप को ये नहीं पता कि अभी 23 तारीख को एक प्लैनेट बदला, 7-8 महीने पहले शनि बदला, ठीक है, नवंबर को गुरु बदल रहा है। इनके आपकी ज़िंदगी पे असरात हैं और पॉसिबल है कि जब शनि ने जगह बदली हो तो शनि जो है वो 12वें घर में आ गया, या शनि 8वें घर में आ गया, या शनि जो है 6ठे घर में आ गया। इन तीनों घरों में ही अगर किसी का शनि आता है तो वो समझो फिर इससे लाले ही पड़ते हैं। तो उसका आसान तरीका ये है कि गिव मी ए कॉल, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगा जिससे आपका दिल मजबूत और ठंडा हो जाएगा और आपकी रहनुमाई होगी। अगला सवाल थोड़ा सा उन्होंने नाम बताने से मना किया। वो कहते हैं कि नहीं नाम बताने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, उन्होंने खुद वो लिखा है हर इंसान की प्राइवेसी है, ठीक है। नहीं, हम कोशिश करते हैं किसी का नाम ना लें ताकि कल को जैसे होता है ना, कई बार बंदा खुद कम्युनिटी में जानते हैं लोग पूरे। हाँ हाँ। तो वो कहते हैं कि हम कम्युनिटी में बहुत जाने पहचाने लोग हैं और उनको कहा गया है कि उनके हस्बैंड पर किसी ने काला जादू किया है और वो काफ़ी कुछ उनके नाम पे कर चुके हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है काला जादू का? हाँ, मैं रात भी एक आवाज़ चैनल के ऊपर एक मैं शो कर रहा था जी। मैंने वहाँ यही बताया था कि मेरे पास हर चौथा बंदा जो आता है ना वो कहता है जी मेरे तो किसी ने कुछ किया है। किया कुछ नहीं होता। काला जादू तो खैर है ही बड़ा डेंजरस। और काले जादू की मैं आपको निशानी बताता हूँ कि काला जादू जिस पे होता है उसकी एक लिमिट हो जाती है ज़िंदा रहने की। अच्छा। हाँ, वो बहुत डेंजरस है। उसकी शक्ल से पता लग जाता, आंखें पीली हैं, मुंह विच बढ़ता जाता है, बुरे हाल। वो बंदा किसी का काम का रहता है, लेकिन रब करे वो किसी पे ना हो और वो आम तौर पर इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो मुझे एक शख्स आया था, वो कह लगा जी वो मेरी ना भाई दी मेरी बीवी दी जी भैन है ना वड्डी, उन्हें मेरे ते जादू किया है जी। तो मैं फिर कहने लगा हर महीने मेरा ना गया गड्डी का नुकसान हो जाता है,
या खर्चा बड़ा हो जाता है। जी मैंने जब उसके प्लानट देखे तो मैंने देख लिया था कि जादू जूदू कोई नहीं है। जी वो मतलब कि प्लानट का आगा पीछा होता है, उसको नहीं मैंने कहा। वो बड़े बुरे अल्फाज बोल रहा था अपनी बीवी की बहन के लिए जी कि जी उन्हें सत्यानाश कर देता है जी फलां। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, अब वो करें। मैंने 6 महीने उसके पीछे लग के करवाया। फिर मैंने पूछा, मैं कहा हाँ जी महाराज हूँ दसो की हाल है? कहना हूँ कुछ बेहतर है जी, बड़ा सुकून हो गया। वेरी गुड तो मैंने कहा जी ये उसने कुछ नहीं किया हुआ था, ये आपके प्लेनेट हैं जो आप साथ लेके जमे हो। मैंने कहा वो प्लेनेट आपका 12वें घर में था, उसने आपके लिए टेंशन पैदा की हुई थी। अच्छा किया आपने इसका सलूशन जल्दी करा लिया, वरना दरवाज़ा जेल का छोट दरवाज़ा थोड़ा सा आपके लिए खुला था कि अंदर अंदर आ जाओ किसी तरीके ना बस ऑफिस फर्स्ट होकर। फर्स्ट जो आ गया। तो मेरा तो जी ये आई बात थिंक है। वही होता है ना, कई बार हमें पता नहीं होता कि राइट कॉज क्या है, लेकिन हम लोगों को या चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं कि इसके साथ। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ प्ले कर रही है इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि आपके स्टार्स किस दिशा में है और कैसे आपको फेवर कर सकते हैं, तो आप केसरी बाजी से बात जरूर कीजिए। 416-831-0493 416-831-0493। अगर बहुत शक करना है ना जादू का, तो फिर मेरे को आ जाओ। ਉਹਦਾ भी इलाज है। हाँ वो नहीं मिनटों में। जी तो आप एक बार फिर से अगर सुन रहे हैं हमारा शो तो आप नंबर ज़रूर नोट कर लें। 4168310493। 0493। अगला सवाल जो हमारे लिस्टर ने भेजा है जी, वो जानना चाहते हैं कि ये जो स्टोन्स होते हैं जैसे कि पुखराज हो गया, जैसे कि नीलम हो गया या पन्ना हो गया, वो कहते हैं कि ये स्टोन्स की लाइफ में क्या वैल्यू थोड़ा। जो सरसरा है ना, ये जो 9 रत्न जिनको हम बोलते हैं, ये स्टोन जो है ना, ये गॉड की मर्ज़ी से और ये सितारों के और इनका बाकायदा असर होता है। इनके अंदर एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। आम दूसरे स्टोन्स में कोई नहीं होती, लेकिन इनमें होती है और इनके बाकायदा असरात होते हैं। जी और इनका फिर एक और भी एक राज है, मैं आपको बता दूँ कि लोग सुन सुना कर मेरे से कि मैं कहता हूँ जी वो पुखराज पहनना है, तो मुझे पूछे जी कितने का है? मैंने कहा ये बन जाता है 4-5 हज़ार का। अच्छा वो अब उस बात सुन के ना 2 महीने बाद कहते ने वो मेरा मुंडा दुबई से आया, तो उसे वो ले आया था तो हमने मुंदरी बनवा ली है, तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं कहा कुछ भी नहीं। इसका मैंने कहा फ़ायदा तब होगा, इसको ये हर स्टोन की ना एक्टिवेट करने की एक दुआ होती है, हर स्टोन की, पन्ने की भी और गुरु की भी, सब की। तो मैंने कहा जी वो आपने इसको एक्टिवेट कराना था मेरे से, मैं बना के देता तो फिर आपको फ़ायदा होता। वैसे तो ये पत्थर का पत्थर है। तो वो बीबी कहने लगी तो फिर हम लाते हैं तो कर दो। मैंने कहा नहीं बीबी ये इतना आसान काम नहीं है, ये उस मुंदरी के पूरे पैसे मुझे देने पड़ेंगे ताकि मुझे दाव पेच मार के मुंडा मेरा जड़ा ना दुबई तो ले आंदा है। तो मैं क्या वो दुबई वाला तो मैंने कहा मैं एक्टिवेट करूँगा, मैं पूरे पैसे लूँगा, जी मिनटों में असर करेगा। जी यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहते हैं कि कुछ एक ऐसे भी जादू हैं जिनसे लोग कंट्रोल करते हैं लाइफ को, प्रिसाइजली मुझे नाम नहीं याद। वसीकार कहते हैं। हाँ वसीक ऐसे कुछ वसीकार हाँ कुछ। मतलब अपने वश से करना। हाँ उसमें कुछ ऐसा ये भी सच्चाई है कि सिर्फ ये बातें ही हैं। नहीं नहीं ये है, जी ये हमारे इंडिया में इधर उधर ये वो जो है ना पंडित करते हैं जी और वो हो जाता है वश में। वाह, तो इसका इलाज भी कुछ होगा? इलाज भी होता है, वो कोई नहीं, वो तोड़ होता है मिनटों में, वो कोई मसला नहीं जी होता। जी तो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या शिकार हो चुके हैं तो बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि रहनुमाई के लिए आपके पास केसरी बाजी है। 416 देखो जी मेरे पास अगर कोई ये सितारों के लिए, सितारों के मैटर्स के लिए अगर महीने में आते हैं ना 10-12 लोग आते हैं, तो उनमें से 4 लोग जो है ना वो आते हैं जिनके ऊपर कोई इस तरह के मैटर्स होते हैं। और वो रब के फजल से मेरी दुआ से ही, मेरे पास कोई जादू जूदू नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, लेकिन मेरी दुआ से ही मामला जो है बड़ा इजी हो जाता है। क्या बात है। तो अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक बार आप केसरी बाजी से बात ज़रूर करें। 0493। अगला सवाल केसरी बाजी आपसे पूछना चाहते हैं, वो हमारे एक लिसनर है जी, वो कहती है कि उनके फादर की डेथ, उनके फादर से उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उनके फादर को डेथ हुए आज 8 साल हो चुके हैं, लेकिन 8 साल से कहती हैं ये होता है कि आपका
आपके जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, वो कितना चाहती है। जी ठीक है, तो जितना आपकी आत्मा चाहती है ना, उतना ही आपके फादर की जो आत्मा है उसका उसके साथ रिलेशन है। कोई डरने वाली बात नहीं है। बस हाँ, जब भी कभी नज़र आए उनके लिए ना कोई फूड जो उनकी पसंद का है था, मसलन अगर वो सेवियाँ पसंद करते थे, मीठे चावल पसंद करते थे, कुछ भी करते थे, बस वो आप किसी को खिलाया करें, तो उससे आपको सुकून भी होगा और कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। क्या बात है, बहुत ही प्यार से समझा रही चीज़ को, क्योंकि वो थोड़ा घबरा रही थी कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि उनके फादर को किसी चीज़ की कमी है या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। नहीं, शांति यही है कि उनको खाने को दें जी जो वो चीज़ पसंद करते थे, वो मीठे चावल थे, कोई चीज़ जो थी वो मंगवाएं और उनको बाप के लिए वो किसी को दे दें, गुरुद्वारे में दे आए, मंदिर में दे आए, बस। 4168310493। कुछ एक सवाल और बाकी है हमारे पास, पूछेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। जी हाँ, यहाँ पर चल रही है बात आज केसर इकबाल जी के साथ। अगर आप भी अपना कुछ भविष्य का हाल जानना चाहते हैं, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, तो आप हमें कर सकते हैं टेस्ट 4167079900 के ऊपर अपना सवाल भेज सकते हैं। आपकी तरफ से केसर इकबाल जी से वो सवाल पूछेंगे। केसर इकबाल जी, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। केसर जी, जैसे बात चल रही थी तो एक अभी हमें और हमारे लिसनर का ही टेक्स्ट आया है। वो कहते हैं उनको कनाडा में आए पिछले 6 साल हो गए हैं। कहते हैं आज से 4 साल पहले वो काम बिजनेस के अंदर करना शुरू हुए थे और उन्होंने पिछले 4 सालों में 3 बिजनेस किए। जिस बिजनेस में वो हाथ डालते हैं, जब उस बिजनेस को देखते हैं, वो बिजनेस बहुत सही चल रहा होता है। तो पूरी जो भी वो प्लानिंग करते हैं कि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतनी रिटर्न आएंगी, लेकिन जब वो उस बिजनेस में पढ़ते हैं तो वो 1 साल में, पहले साल में भी उनको घाटा पड़ा, फिर उन्होंने बिजनेस चेंज किया, दूसरे साल दूसरा बिजनेस में गए, उसमें भी 1 साल में उनको घाटा पड़ा। तो वो कहते हैं ऐसा क्या है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली तो बात यह है कि उनको ये पूछना चाहिए, बताना चाहिए कि आया वो किसी पार्टनर के साथ मिलकर करते हैं। जी तो उसमें आमतौर पर ये होता है कि पार्टनर के साथ जब मिलकर करते हैं तो पार्टनर का और इनका आपस में जो कंपैटिबिलिटी है वो कोई नहीं है, जी उसकी वजह से बिजनेस डूब जाता है। जी उसके अलावा फिर ये है कि आया उनका जो प्लैनेट है, जी उनका जो 10वां घर है, वहाँ कौन सा नेगेटिव प्लैनेट बैठा है कि ये क्यों नहीं आगे बढ़ते। जी, वो पीछे जाते जा रहे हैं। सुना, तीसरा ये है कि आया उनकी कुंडली में लिखा हुआ है कि वो कौन से काम के लायक हैं। ठीक है ना, तो वो देखा जाए कि वो तीनों चीज़ें में क्या, कौन सी किस जगह कोई बात है। अदरवाइज़ हो नहीं सकता कि काम शुरू किया जाए और आगे ना बढ़ा जाए। या तो कंपैटिबिलिटी ऑफ द पार्टनर नहीं है, या ये है कि जो 10वां घर है उसमें जो इंडिकेशन है वो किसी और काम की है, ये शुरू किसी और काम को कर देते हैं। ठीक है, फिर ये है कि 10वें घर में कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है जो कि उनको फेवर नहीं कर रहा। वो अन्य वहाँ पैसे लाई जाते हैं, वो कैसर इकबाल के पास क्यों नहीं आते $200 फीस देने के लिए। मैं उनको सीधा कर दूंगा, उनके काम को भी और उनको भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनते हैं। मतलब ये कि लाखों रुपया, हज़ारों डॉलर जो है वो खराब करके फिर आपको फ़ोन करते हैं, जस्ट कॉल मी, गिव मी 1 कॉल एंड कम टू मी, मैं सीधा कर दूंगा जो कुछ भी है। जी जी जी। तो अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा तो बता दें, आपको नंबर लिखवा देते हैं एक बार केसर इकबाल जी का। केसर इकबाल जी का नंबर 4168310493। आई थिंक बड़े प्यारे वे में उन्होंने समझाया। कई बार हम लाइफ में ऐसी जगहों पे पैसे खर्चते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है, जी। वेस्ट करते रहते हैं, समय नहीं पाते हैं, रादर देन एक छोटी सी कॉल जब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं बिल्कुल सही, मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई हैं, और ये तीनों चीज़ों में से एक, या तो पार्टनर जो है वो ठीक नहीं है, वो उसका कोई और प्लैनेट है, ठीक है, या ये है कि 10वें घर के अंदर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है, वो आगे नहीं बढ़ने देता, या फिर तीसरा ये है कि कुछ यानी बाई बर्थ आप सिंगर हैं, आपकी आपको अल्लाह ताला ने बनाया है गाने के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ पर कोई मशीनी काम शुरू कर देते हैं, तो वो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा जी हूँ। जी जी।
अब उनके जो 10वां घर है उसके अंदर देखना है कि है क्या, किस वजह से वो रुकावट है, क्या वजह है। बहुत बढ़िया बात, एक बहुत- और भी बात है, जी, वो भी सुन लें। अगर आपकी बीवी आपके साथ कंपेटेबल नहीं है ना, फिर भी आपके काम में इसी तरह ही काटा ही पड़ता है, क्योंकि वो भी आपकी ज़िंदगी की पार्टनर है। कितना वेल सिंपली एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने कि सबसे पहले अगर तो आपको प्रॉब्लम चल रही है तो क्यों नहीं आप एक कॉल करते। कई बार एक छोटी सी कॉल आपके भाई लिए आप सारे कलकत्ते दुश्मन बैठे हो तो हेलो कर दो बनू, जी 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 416 हाँ? 8 कोई मुश्किल तो नहीं है ना। 0492 आप नंबर नोट कर लीजिए। और हर थर्सडे आप सुना करते हैं हमें लाइव AM 5:30 पर 10:30 से लेकर 11 बजे तक। और आप इन्हें वॉच भी कर सकते हैं अगर लाइव वॉच करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आप जाकर हर बार जब भी वो लाइव होंगे आपको उसकी इंटीमेशन आ जाएगी, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल पूछते कैसे बाजी, अब बात चल रही थी मेटल की। हमारे एक लिस्टर है जिनका कहना है कि वो 6 गाड़ियाँ बदल चुके हैं और 6 की 6 गाड़ियाँ जब भी वो लेकर आते हैं, गाड़ी जब भी नहीं होती है पहले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना आता है कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ नुकसान हो लोहा जाता है। सूट नहीं करता। जी उनका सवाल ये था कि मेटल की बात कर रहे थे कि उनको लगना शुरू हो गया कि उनको लोहा सूट नहीं करता, तो ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। वो मुझे मिले, मैं उनको बताऊंगा। देखो ना, ये आपको पता है कि शनि जमीन की जितनी भी ज़्यादा लॉर्ड धात है ना उसका लॉर्ड है। जी मे भी आपका शनि ठीक नहीं है। जब आपका शनि ठीक नहीं तो आप जितने मर्जी तरीके से लोहे का काम शुरू करें वो नहीं कामयाब होगा। अगर आपका शनि ठीक है, आप उसे सड़क दे उत्ते एवं कचरे की दुकान पा लो, वो जो टीन कनस्तर की होती है उसी में भी जनाब आप बढ़ते जाएंगे। इसलिए कि शनि जो है वो लॉर्ड है उसका, वो आपको बढ़ावा देगा। तो अगर शनि ठीक नहीं है तो फिर भावें जिमें मर्जी की जाओ। जी 416831 आसान तरीका है, मुझे कॉल करो। 0493 कॉल ज़रूर कीजिए और एक कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ज़रूर कीजिए कॉल केसर इकबाल जगह। लास्ट सवाल, जैसे कि आपने बताया हमारे लिस्टर ने उन्होंने मैसेज लिखा है कि आपके कहे अनुसार सितंबर वाज द फाइनेस्ट मंथ एंड दे वर वेरी हैप्पी टू सी थिंग्स गेटिंग बेटर। पर अब उनको लगना शुरू हो गया है, डर लगना शुरू हो गया है, वो जानना चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा टाइम आ रहा है कि जिसमें फिर से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्या जो कोरोना की प्रॉब्लम है। देखिए, वो जो साइंसदान है ना, वो तो कह रहे हैं जी कि और अक्टूबर में 10,000 1,000 मतलब कि रोज़ का हाँ जी, इकट्ठा रोज, हाँ जी, हाँ जी, इकट्ठा हो जाएगा जी, शुरू। जी, तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे मुताबिक तो ये है कि 23 तारीख कोरोना की लास्ट डेट थी जी उसको डाउनफॉल होने की। जी लेकिन चूँकि हज़ारों लोग जो है वो अंदरों में घुसे हुए थे, अब वो बाहर जिनको निकल रहे हैं। कोरोना के असरात थे, वो बाहर आए, अब एक दूसरे को मिले, वो जो जरासीम थे वो एक्सचेंज हुए, अब वो बढ़ना शुरू हो गया। वो एक सर्टन टाइम में इसी तरह बढ़ के फिर वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, फिर ये है कि ऊपर से दवाई भी निकल आनी है। लेकिन ये जो कोरोना के असरात है या कोरोना का खौफ है ना, ये 2 साल तक रहेगा। इसी तरह एक दूसरे के सामने दोस्त भी मिलेंगे ना तो अख चुरा चुरा के वेखेगा कि मतलब इन्हें निछ मारी है, पता नहीं या बाप सही कह रहे हैं। आपने निछ मारी, वक्त पड़ गया। क्यों? इसलिए कि हर बंदे के दिल में वहम है कि यार ये कोरोना है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ तो ठंड आनी है, हज़ारों लोगों को जुकाम होना है, वो कोरोना के खाते च ही जमा हो जाना। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन ये अपनी अपनी सोच है, मैं अपनी बता रहा हूँ जी जी कैलकुलेशन। वही वो पूछना चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन आपसे व्हेन कैन दे एक्सपेक्ट कि लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल सी तरफ देखनी शुरू हो जाए। 2-3 महीने लगेंगे। जी तो अगर आप इसमें आप सुन रहे हैं हमारे शो को और आप समझ गए होंगे कि अब तक जितनी भी प्रेडिक्शंस कैसे बाजी ने हमारे साथ पिछले 1.5 साल में की हैं, हर बार आपने देखा कि उस तरह के रिजल्ट्स प्रूव होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप सुनते आ रहे हैं, रेगुलर लिसनर हैं, तो एक बार अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए केसी बाजी को फ़ोन ज़रूर करें 4168310493। 0493। एक और सवाल अभी हमारे पास टाइम है पूछने का। उनका 4 बार बेबी वॉश हो चुका है उनकी वाइफ का, तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों आए हुए हैं। कुंडली में देखा जाए ना तो 5th हाउस होता है जहाँ से बच्चे की पैदाइश का सिलसिला शुरू होता है। जी, ठीक है, और उसका जो बिल्कुल ऑपोजिट है वो 11वां घर होता है जो कि 5वें घर को देखता है। अब हमेशा जब भी ऐसा होता है, इन दोनों हाउसेस में आपस में कंट्रडिक्शन होती है। या तो सामने कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है या 5वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है। कोई किसी ने कीता कराया कुछ नहीं, एवं गल्लां होंदियां जी वो साडे पिंड च किसी ने कुछ किया, कुछ नहीं है, ये सारा प्लैनेट का चक्कर है। इस मामले को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़, ये औलाद का मसला है, आपकी ज़िंदगी का मसला है,
मुझे कॉल करें, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा पूरी इसमें। 4168310493। और आई थिंक एक सवाल का टाइम और बच गया। देखिए आप लकी हैं, आपका लास्ट सवाल हम पूछ रहे हैं। ये हमारे लिस्टर जी वो सवाल पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा सेहत को लेकर ज़्यादा वरीड हैं। वो कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली में समाओ पिछले 3 महीने से सेहत की बहुत इशू चल रहे हैं, कभी पेट खराब, कभी कुछ। तो वो जानना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण 3 लोग हैं जी फैमिली में, हस्बैंड, वाइफ, उनकी बेटी। तो वो जानना चाहते हैं ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके कारण कुछ एक अरसे से वो अच्छा नहीं फील कर पा रहे हैं जी सेहत के मामले में। देखिए ये इसमें आमतौर पर मैं कहूँगा कि कुछ छोटी छोटी बातें जो है, मसलन आपको फ्लू हो जाता है या आपको कोई आम सी बात हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके सितारे की कोई ख़राबी है, जी क्योंकि सितारे में कोई छोटी छोटी बातें नहीं होती। जी लेकिन ये है कि अपना ख्याल रखें। और जो ये चंदर जो है ना, चंदर जो मून है, मून इसके लिए मंडे को कोई सदका दान वाइट ज़रूर दें। जी यानी आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो निकल जाएगी। मंडे वाले दिन जो है कच्चे चावल या कोई खीर पका के बांट दें, या कोई दूध दे दें किसी के बच्चों को जिनको ज़रूरत हो। तो इस तरह का कोई काम करें, उसमें ये दान करने से आपके घर से नेगेटिविटी जो है वो निकल जाएगी। ब्यूटीफुल जी। अब यहाँ पर हमारा टाइम ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ है, तो मैं चाहूँगा जाते हुए कैसे बात जी, अब क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? बस जी मैं यही कहूँगा कि वो जो 6 फुट वाला डिस्टेंस है वो नाप के अंदाजे नाप के मीन के अंदाजे से आप जी दूर रहें। नहीं, बहुत अच्छी आपका जो तरीका है ना समझाने का तरीका कार आपका बहुत बढ़िया है। मतलब आप एक आम आदमी को एक आम आदमी की लैंग्वेज में समझाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यानी आप 6 फुट का फासला जो है, डिस्टेंस कायम रखें हमेशा। जहाँ भी जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, देखा जी शादियाँ जो भरमार वजी है जनाब, उत्थे कोई गिनती कोई नहीं, जी तो फिर जुर्माने भी हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने हमसायों का, अपने दोस्तों का, अपने सब का ख्याल रखें, सबकी इज़्ज़त करें और मुझे और आपको दुआ में याद रखें। आमीन आमीन। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे फिर उसके बाद अगले सप्ताह थर्सडे